एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा मुस्लिम बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद लगभग 10 साल का था। वो बहुत ही सीधा साधा, नमाज पढ़ने वाला और अपने माता पिता की इज्जत करने वाला बच्चा था। उसके अब्बू एक दर्जी थे और अम्मी घर का काम संभालती थीं। घर ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिलों में सुकून और अल्लाह पर भरोसा बहुत था। अहमद रोज सुबह फज्र की आज़ान सुनकर उठ जाता। वो वुज़ू करता, अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाता और जमात के साथ नमाज पढ़ता। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत भी करता। उसके उस्ताद अक्सर कहते, अहमद तुम बहुत नेक दिल बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। एक दिन स्कूल जाते समय अहमद ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था जो नीचे गिर गया था और उसमें से कुछ फल सड़क पर बिखर गए थे। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अहमद ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादा जान, मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अहमद ने सारे फल उठाकर थैले में रख दिए और उन्हें सड़क पार करने में भी मदद की। बूढ़े आदमी ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। उस दिन स्कूल में भी अहमद का मन बहुत खुश था, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद स्कूल में परीक्षा शुरू हुई। अहमद ने खूब मेहनत की थी, लेकिन गणित का पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया। उसके बगल में बैठा एक लड़का जिसका नाम फैज़ था, धीरे से बोला, अहमद, मुझे तीसरे सवाल का जवाब बता दो। अहमद जानता था कि नकल करना गलत है। उसने धीरे से कहा, फैज़, माफ़ करना, मैं मदद नहीं कर सकता, नकल करना गुनाह है। फैज़ थोड़ा नाराज़ हो गया, लेकिन अहमद ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं अल्लाह से डरता हूँ तो मुझे सही काम ही करना चाहिए। परीक्षा खत्म हुई। रिजल्ट वाले दिन सभी बच्चे घबराए हुए थे। जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अहमद ने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे। उसके उस्ताद ने मंच पर बुलाकर कहा, बच्चों, अहमद सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अखलाक और ईमानदारी में भी सबसे आगे है। हमें उससे सीखना चाहिए। अहमद के अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें तुम पर फख्र है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक शाम अहमद मस्जिद से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक छोटा सा पर्स पड़ा है। उसने उसे उठाया। अंदर काफ़ी पैसे और एक पहचान पत्र था। अहमद के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि इन पैसों से मैं अपने लिए नई साइकिल खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो कई दिनों से साइकिल लेने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन अगले ही पल उसे कुरान की वो बात याद आई कि अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। उसने तुरंत पहचान पत्र पर लिखा पता देखा और उस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी बाहर आया। अहमद ने कहा, अंकल, क्या आपका पर्स खो गया था? आदमी